नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अल्फाजा डायरी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मेरे द्वारा लिखे गए उपन्यास युवा सांसद श्रेया का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर मेरी लिखी कहानियों की जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाकर सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शहर से थोड़ी दूर जो सरकारी आवास बने हुए हैं उनमें से एक में 3 व्यक्ति, एक 19 वर्षीय लड़की मीरा, एक 25 वर्षीय लड़का शान और 65 वर्षीय दुबली पतली औरत है जो शान की माँ है। मीरा शान की पत्नी है। तीनों आंखें गड़ाकर और कान खड़ी करके टीवी में श्रेया से संबंधित न्यूज़ देख रहे हैं। जैसे ही अभिजीत ने मीडिया को बताया कि अब श्रेया खतरे से बाहर है तो तीनों को बड़ा गुस्सा आया। शान जो टीवी का रिमोट लिए था वह रिमोट फेंक कर बोला, बच गई साली, इतनी गोली खाने के बाद भी बड़ी डायन है। शान की माँ, भगवान भी अमीरों का दुराचारियों का साथ देता है। कलयुग है ये, यहाँ बुरा ही फलता फूलता है। जो सच्चा व अच्छा होता है वह गरीब होता है और गरीब के लिए ना न्यायालय में न्याय है ना ही भगवान के दर पर। मीरा रोते हुए, मेरे भाई की आत्मा को कब मुक्ति मिलेगी? इस श्रेया को तो मरना ही होगा वरना मैं मर जाऊंगी। और ये कहते हुए मीरा पास रखा चाकू उठाकर अपनी नस काटने को होती है कि शान उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे चाकू छुड़ाकर दूर फेंक देता है। शान की माँ उसे चुप कराते हुए कहती है, चुप हो जा, हम तेरा दर्द समझते हैं, पर क्या करें, भगवान ने किस्मत ही ऐसी बनाई है। हमें मारना उनके लिए बहुत आसान है पर हम उन्हें नहीं मार सकते क्योंकि हम गरीब हैं। कितनी मेहनत करके, कितना भागदौड़ करके तुम दोनों ने वो बंदूक और कारतूस जुटाए थे उसे मारने के लिए, पर कमबख्त बच गई। पता नहीं कौन सा अमृत पीकर पैदा हुई है, उसे हमारी बद्दुआ भी तो नहीं लगती। मीरा श्रेया के एक्स बॉयफ्रेंड अमित की इकलौती बहन थी। मीरा के पिता उसके जन्म के 3 माह पहले ही गुजर गए थे। अमित उससे 8 साल बड़ा था। मेहनत मजूरी करके उसकी माँ ने दोनों को पाला था। अमित पढ़ने में होशियार था, बनारस आया था अपनी इंजीनियरिंग करने। वहीं श्रेया से मुलाकात हुई थी। पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकाल लेता था, कुछ माँ भेज देती थी। मीरा के लिए तो वह उसका भाई व पिता दोनों था। उससे जान से भी ज़्यादा चाहता था और उसकी माँ उसे जान से भी ज़्यादा चाहती थी। उसकी मौत का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और 6 माह के अंदर वह भी चल बसी। मीरा बिल्कुल अनाथ हो गई। उसे कुछ काम था नहीं गांव में करने को, कोई खेती किसानी भी नहीं आती थी। उसकी माँ तो दूसरों के खेतों में काम करती व घर में अनाज बीनने छानने का काम करती थी। लेकिन अभी मीरा केवल 14 साल की थी, उससे ये सारे काम नहीं बनते थे। उसके गांव के कुछ लोगों के कहने पर वह भी उनके साथ मजदूरी करने दिल्ली आ गई। वहीं शान से उसकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर शादी। शान के पिता थे नहीं। शान की माँ को मीरा का स्वभाव बहुत पसंद आया था। गरीब के लिए एक सुंदर सुशील लड़की मिलना गर्व की बात थी। सभी शान की किस्मत को अच्छा बताते कि उसे मीरा जैसी लड़की मिल गई। मीरा को भी पता नहीं था कि उसके भाई की हत्या हुई है। दरअसल मीरा के भाई की जब श्रेया ने हत्या की थी तब शान के पिता उसके ड्राइवर थे। उन्होंने अपनी आंखों से अमित का कत्ल होते हुए देख लिया था। उस समय तो उन्होंने समझदारी से काम लिया, बहुत डर गए थे पर श्रेया के सामने कुछ कहा नहीं। घर आकर जब उन्होंने शान की माँ को सारी बात बताई तो शान ने व उसकी माँ ने उन्हें नौकरी से इस्तीफा देने को कह दिया। दूसरे ही दिन उसके पिता इस्तीफा देने गए लेकिन वापस उनकी लाश आई। एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, लेकिन शान समझ गया कि यह दुर्घटना कराई गई है। दूसरे दिन ही इस्तीफा लेकर जब पापा गए तो श्रेया समझ गई। उसने डरा धमका कर पापा से पूछ लिया कि उन्होंने क्या देखा। उसके बाद बड़ी सफाई से उन्हें रास्ते से हटा दिया। अपने ससुर के बारे में इतना जानने के बाद भी उसे नहीं पता था कि श्रेया कौन है, क्या है। उसके भाई को अमीर घर की लड़की श्रेया से प्यार था और श्रेया ने उनका कत्ल कर दिया। मीरा बनारस से उसके भाई के सामान में उनका एक फ़ोटो फ्रेम आया था जिसमें उसके भाई की फ़ोटो थी। वह हमेशा अपने साथ रखती थी, उनकी आखिरी निशानी के रूप में। एक दिन सफाई करते हुए शान के हाथ से वह फ़ोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है। उसका कांच समेटते हुए
उसे एक फ़ोटो उस फोटो के पीछे मिलती है जिसमें अमित श्रेया के गाल पर किस कर रहा था। यह देखकर वह चौंक गया और कुछ सोचते हुए उसने मीरा को आवाज़ लगाई। मीरा के आने के बाद फ़ोटो दिखाकर उसने उससे पूछा, तुम्हारे भाई की यह गर्लफ्रेंड मालूम हो रही है। मुझे इसी फ़ोटो के पीछे की सारी कहानी समझ आ रही। मीरा फ़ोटो को लेकर देखने लगी। सान फिर कुछ देर रुककर बोला, तुम्हारे भाई की मृत्यु किस दिन हुई थी? मीरा ने कहा, 14/5/2016। क्यों पूछ रहे हो? सान ने कहा, मेरे पिता की मौत 15/5/2016 को हुई। और पता है फोटो में जो लड़की है वह कौन है? मीरा ने नहीं में सिर हिला दिया तो सान ने कहा, यह श्रेया जाटव है जिसने मेरे पिता का एक्सीडेंट कराया था। ये अभी हाल ही में सांसद बनी है, खूब न्यूज में आ रही है। सबसे युवा मतलब सबसे कम उम्र में उसने यह पद हासिल कर लिया है। मीरा ने मन में कुछ विचार किया और कहा, क्या इसी ने मेरे भाई का कत्ल किया था जिसे आपके पापा ने देखा था? सान, कितना कष्ट हुआ होगा भाई को, जिसे जाना माना उसी ने जान ले ली। सान की माँ ने मीरा के हाथ से तस्वीर ली और बोली, मैंने इन दोनों को देखा है। एक दिन तुम्हारे पापा इन दोनों को लेकर जा रहे थे। मुझे पैसे की ज़रूरत थी जो उन्हें पता था। तनख्वाह मिलने पर वो इन्हें लेकर जाते हुए 2 मिनट के लिए घर के सामने गाड़ी रोककर मुझे बुलाए और पैसे दिए। तब मैंने इन दोनों को गाड़ी में चिपक कर बैठे देखा था। घर आने पर मैंने कहा था कि इन दोनों को शर्म नहीं आती, कैसे किसी के सामने ऐसे चिपक कर बैठ सकते हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा कि बड़े लोग हैं, छोटे लोगों की शर्म क्यों करेंगे। जवानी व पैसा का नशा है। मैं उनका कोई रिश्तेदार थोड़ी ना हूँ जो मुझसे शर्म करेंगे। उस रात उन तीनों को नींद नहीं आई। जब भी न्यूज आती, सान उसे देखता और सोचता कि यह हमारा जीवन बर्बाद करके अपनी शोहरत व आराम की ज़िंदगी जी रही है। ऐसे ही होते होते तीनों में श्रेया के प्रति इतनी नफरत भर गई कि उसकी जान लेने का मन बना लिया। विहान देखता है कि रचना अपने मोबाइल में व्यस्त है। यहाँ वह सिर्फ दिखावे के लिए आई है। ना ही उसे कोई दुख है श्रेया की इस हालत का, ना ही उसे फर्क पड़ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। विहान सृष्टि के बगल में जाकर बैठ जाता है और उससे बोलता है, कितनी बिजी है रचना मोबाइल में, मेरे आने की तो शायद खबर ही ना हो। सृष्टि, मोबाइल में नहीं, बॉयफ्रेंड में। अब 4 बॉयफ्रेंड को संभालना आसान तो नहीं, ये भी एक आर्ट है जिसमें चुटकी रचना को महारत हासिल है। विहान, ओह 4। सृष्टि, जी हाँ 4। सृष्टि ड्रिंक में भी अपने होश नहीं गंवाती थी, लेकिन जब गुस्सा आता था और गुस्से में ड्रिंक अति वाली कर लेती थी, तब होश गंवाकर ड्रामा करने में नंबर 1 पर थी। चाचा डॉक्टर के पास गए थे, तभी श्रेया को होश आ गया और उसके माता पिता अंदर गए। बेटी को पट्टी में बंधा देख और बोतल चढ़ी देख उसकी माँ की आंख से आंसू आ गए, जिन्हें रूमाल से पहुंचकर पलंग के पास रखे स्टूल पर बैठकर श्रेया का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, ठीक हो बेटा, अब कैसा लग रहा है? श्रेया ने ठीक हूँ माँ कहा। नर्स ने तुरंत कहा, डॉक्टर ने ज़्यादा बातचीत करने को मना किया है। नेताजी ने प्यार से श्रेया के माथे पर हाथ फेरा, कुछ बोले नहीं। इतने में सृष्टि अपनी शक्ल सुधार अपने भाई को ले आ गई और बोली, दीदी जान, आज तो आपने हमारी जान ही ले ली। थोड़ी देर और होश नहीं आता तो हम ही बेहोश हो जाते। श्रेया की माँ बोली, आज सुबह से पी नहीं है तुम्हारी लाडली ने। श्रेया के पापा, रोने से फुर्सत ही नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि अब सब ठीक है तो विहान से मांगकर पी ली। ये बातें सुनकर श्रेया ने अपने भाई की ओर प्यार से देखा। विहान आकर इतने में बोला, कैसी हो मेरी बड़ी प्रिंसेस, सब कूल ना डूड? श्रेया सिर्फ मुस्कुरा दी। श्रेया की माँ व रचना को किसी ने भी अंदर चलने को नहीं कहा, वो वहीं बाहर ही खड़ी रही। उसके चाचा आए तो देखा कि दोनों बस हैं, बाकी सब कहाँ का इशारा अपनी पत्नी को किया तो उन्होंने कहा। श्रेया को होश आ गया। यह सुनकर वह अंदर जाने को हुए कि उन दोनों ने रोककर कहा, डॉक्टर ने कहा था ना कि सिर्फ माता पिता मिलेंगे, हम तो कोई नहीं है, हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं।
अंदर श्रेया ने देखा कि उसके चाचा नहीं हैं, तो वह अपने पापा से बोली, पापा, चाचा। उसका इशारा समझकर वह जल्दी से बाहर आए और अपने छोटे भाई को हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोले, श्रेया याद कर रही है, चल। उसे होश आ गया। पीछे से उसकी चाची व रचना भी आ जाते हैं अंदर। चाचा उसके पास आकर उसके माथे पर हाथ फेर कर पग किस करके कहते हैं, मेरी बेटी की जिसने भी ये हालत की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यहीं उसे नरक के दर्शन करवाऊंगा, तड़पड़ तड़पा कर मारूंगा। इतने में डॉक्टर आ जाते हैं और सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं, प्लीज़ आप सब अब इनको आराम करने दीजिए, थोड़ी मेडिसिन भी लेनी है इन्हें। सब बाहर आ जाते हैं। विहान को उसके घर से कॉल आता है, हाँ माँ, दी अब बिल्कुल ठीक हैं, हम सब अभी उनसे मिलकर आ रहे हैं। सृष्टि, जजरानी का फ़ोन था? विहान, तुम्हारी जजरानी का फ़ोन था। वैसे जान, माँ के लिए जजरानी नाम तुम्हें क्यों और कैसे सूझा? सृष्टि, सिंपल, तुम्हारे व तुम्हारे घर के सारे फैसले तुम्हारी माँ लेती है तो जज हुई, और घर की रानी है तो जजरानी। विहान, तुम्हारा दिमाग भी ना इन सब में बड़ा अच्छा चलता है, पर सही जगह कभी सही नहीं चलता। सृष्टि, ये मेरी तारीफ हुई है या बुराई? विहान, दोनों। सृष्टि, जान, क्या जजरानी को पता है मेरी ड्रिंक की आदत? विहान, पागल हो क्या? कोई भी माँ ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसका बेटा ड्रिंक करता नहीं और बहू दिन भर नशे में चूर रहे? सृष्टि, थोड़ा निराश होते हुए, जब जजरानी को पता चलेगा तो मुझे घर से निकालने का वारंट न दे दे। विहान, तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक अकेली औरत हो जो ड्रिंक करती है? तुम्हारी जजरानी भी ड्रिंक करती है, पर दिन में नहीं, रात में अपने पति के साथ। सृष्टि चौंकते हुए, ओह सच में? फिर विहान का हाथ पकड़कर कहती है, तुम कैसे अछूते रह गए इस अमृत के पान से, जब माँ बाप दोनों करते हैं। सृष्टि की बात सुनकर विहान एक ठंडी सांस लेकर कहता है, किसी ने कसम दी है नहीं पीने की, उसे तोड़ नहीं सकता। सृष्टि हंसते हुए, तो क्या तुम्हें लगता है कि कसम तोड़ने से लोग सच में मर जाते हैं? विहान धीरे से, वह तो मर चुकी। विहान का बोलना सृष्टि ने बिल्कुल भी नहीं सुना, तो फिर पूछने लगी, किसने कसम दी थी जिसे निभा रहे हो? यदि मैं कसम दूँ पीने की तो पियोगे नहीं? सृष्टि का ऐसा बोलना विहान को जरा भी अच्छा नहीं लगता। वह झुंझलाकर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पीने से मना नहीं किया, तुम मुझे पीने के लिए भी कभी फोर्स मत करना, समझी? ऐसा कहकर वह तेजी से चला जाता है। उसमें अचानक से हुए इस बदलाव को देखते हुए कहती है, पी मैंने है, चढ़े से गई, बिना वाय बोले चला गया। विहान अपनी गाड़ी में आकर बैठता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अपना चश्मा उतारकर आंख साफ करता है और मन में कहता है, काश तुम जिंदा होती मिर्ची, मेरे साथ होती तो मैं यूँ टूटा नहीं होता। मैंने तुम्हें खोकर तुम्हारी अहमियत जानी। तुमने जितना प्यार मुझसे किया था, काश उसका 10% भी मैं तुम्हें कर पाता। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। इस जन्म में तो हम नहीं मिल सके मेरी नासमझी की वजह से, लेकिन मैं मरते दम तक वैसे ही रहूँगा जैसा तुम मुझे देखना चाहती थी। दोस्तों, इसमें आपको 5 लव स्टोरी मिलेंगी और साथ ही मिलेंगे बहुत सारे रोमांटिक व हॉरर सीन भी। तो कहानी पर बने रहिए और कहानी कैसी लग रही है बताते रहें व अपना सपोर्ट देते रहें। पढ़ते, सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मेरे चैनल पर आपको 500 से अधिक कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।